हेलो और स्वागत है आप सबका इस नए वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं एक नए सब्जेक्ट की मेन्यू के अंदर ही। कई बार हम लोग सुनते हैं कि मेन्यू में लोग क्या पहले देखते हैं, क्या बाद में देखते हैं, कौन सा आइटम हाईलाइट होना चाहिए, किस जगह पे आपको फोकस करना चाहिए। ऐसी बहुत सारी थ्योरीज हैं, बहुत सारे अलग अलग विचार हैं लोगों के। इस वीडियो में मैं क्या करने वाला हूं, मैं आपको बताने वाला हूं साइंटिफिक स्टडी क्या कहती है। हम लोग बात करेंगे इंडस्ट्री कन्वेंशन की, हम लोग बात करेंगे इसके ऊपर जो रिसर्च हुआ है, जिस तरीके से साइंटिफिक रिसर्च के अंदर ऑब्जर्वेशंस आई हैं विथ एविडेंस एंड प्रूफ, एंड देन वी विल आल्सो फाइंड सम कंक्लूजन। हम लोग अंत में थोड़े कंक्लूजन की तरफ आएंगे कि अगर आपको अपना मेन्यू हाई विजिबल बनाना है तो आपको कहां पर क्या रखना चाहिए। सो चलिए समझते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि इंडस्ट्री क्या सोचती है। जो कन्वेंशन है हमारा, जो मोस्ट पॉपुलर थ्योरी है आई मूवमेंट के लिए, वो है जेड थ्योरी। क्योंकि जो हम लोग पढ़ते हैं, जो हम लोग लिखते हैं, जनरली लेफ्ट टू राइट लिखते हैं। क्योंकि लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, सो जो आई मूवमेंट है वो भी वैसे ही कोऑर्डिनेटेड होता है। सो ये सीधा जाता है लेफ्ट टू राइट, फिर नीचे, फिर लेफ्ट टू राइट। सो ये जेड की तरह का बनता है, उसीलिए इसको जेड मूवमेंट कहते हैं। आजकल कुछ लोग इसे जी मूवमेंट भी कहते हैं, बिकॉज जेड इज प्रोनाउंस्ड एज जी। बट मैं उन इन्वेंडोज में नहीं जा रहा हूं, मैं आपको सीधी सीधी बात बता रहा हूं। ये है आज की मोस्ट पॉपुलर थ्योरी। वैसे जो आई मूवमेंट है, आई मूवमेंट को स्कैन पाथ भी कहते हैं, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी इसके लिए यूज की जाती है वो, चलिए देखते हैं ना कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है। सो ये तो थी हमारी मोस्ट पॉपुलर थ्योरी। अब इसके बाद मैं बात करता हूं एक साइंटिफिक रिसर्च की, जिसके लिए उन्होंने दो मेन्यू चूज किए थे। ये रिसर्च हुआ था एक ब्लैक एंड व्हाइट मेन्यू को लेकर के और एक कलर्ड मेन्यू को लेकर। कलर्ड मेन्यू में बहुत सारे हाइलाइट्स बनाए गए थे, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि आईज इन कलर्स को देखती है या बॉक्सेस को देखती है तो कैसे रिएक्ट करती है। सो दो मेन्यू है, एक कलर्ड मेन्यू है, एक ब्लैक एंड व्हाइट मेन्यू है। दोनों के ऊपर ये स्कैन पाथ स्टडी की गई। जो स्कैन पाथ स्टडी की गई, सबसे पहले रेटिना का मूवमेंट चेक किया गया। रेटिना का जो मूवमेंट चेक किया गया, ये कहलाता है हीट मैप। बहुत सारे वेबसाइट्स में भी हीट मैप आज के डेट में अवेलेबल है। आप चाहें तो देख सकते हैं कि आपकी एड में लोगों की आंख कहां पर जाती है, कैसे मूव करती है। बहुत सारी स्टडीज आई मूवमेंट के ऊपर हीट मैप से होती है। सो सेम स्टडी यहां पर की गई मेन्यू को लेकर के। मेन्यू को लेकर के उन्होंने क्या देखा, उनका ऐसा मानना था ये है हीट मैप कलर्ड मेन्यू का भी और ब्लैक एंड व्हाइट मेन्यू का भी। अगर आप देखो तो ये जेड मूवमेंट तो नहीं दिखाता है। अगर आप कलर्ड मेन्यू के ऊपर देखें तो सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन है सेंटर ऑफ द मेन्यू में, क्योंकि वहां हमने लिया हुआ है हाइलाइटेड कलर्स, करेक्ट। उसके बाद है टॉप लेफ्ट ऑफ द मेन्यू। व्हेन यू लुक एट ब्लैक एंड व्हाइट मेन्यू, जब आप ब्लैक एंड व्हाइट मेन्यू की तरफ देखते हैं, थोड़ा थोड़ा जेड मूवमेंट का एहसास होता है आपको, क्योंकि शुरुआत हुई है टॉप लेफ्ट से, उसके बाद राइट आया है, पर उसके बाद ये हर तरफ स्कैटर्ड है। क्यों? क्योंकि ये जो ब्लैक एंड व्हाइट मेन्यू था, इसमें हमने कोई विजुअल अट्रैक्शन या डिस्ट्रैक्शन यूज ही नहीं किया था। ये पूरी तरह से प्लेन था। द पर्पस वाज टू फाइंड आउट कि अगर मेन्यू आपका पूरी तरह से प्लेन होता है तो लोग उसको कैसे देखते हैं। सो ये था हमारा हीट मैप एनालिसिस, जो कोई बहुत ज्यादा कंक्लूसिव पैटर्न नहीं बता रहा है। इसके बाद इन्होंने एक और आई गेज एनालिसिस किया। आई गेज एनालिसिस क्या होता है? आंखों के ऊपर एक खास तरह का लेंस लगाया जाता है और उस लेंस के जो माइक्रो मूवमेंट होते हैं उसको मैप किया जाता है, और उसके बाद कहां कहां वो कितनी देर तक रुका, उसके बेसिस पे प्रायोरिटीज असाइन की जाती हैं कि सबसे ज्यादा इस जगह पे वो रुकी आंख, फिर दूसरा सेकंड नंबर पे ये पोजीशन आई, थर्ड नंबर पे ये पोजीशन आई। उसको कहते हैं आई गेज या गेज पाथ। तो गेज पाथ क्या था इस दोनों मेन्यू का? दोनों मेन्यू में गेज पाथ एनालिसिस ऐसा बताता है।
नंबर 1 का मतलब है वहां पर आंखें सबसे ज्यादा देर टिकी रहीं। नंबर 2 का मतलब उससे कम। नंबर 3 उससे कम। नंबर 4 उससे कम। सो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है ये। अगेन अगर आप देखो तो जो कलर्ड मेन्यू है, कलर्ड मेन्यू में हमने हाइलाइट्स यूज किए हुए, कंट्रास्टिंग कलर्स यूज किए हुए। तो सबसे पहले आंखें गई मिडल ऑफ द पेज, सेंटर ऑफ द पेज, क्योंकि वहां एक ब्राइट रेड कलर का बॉक्स था। ब्लैक एंड व्हाइट मेन्यू में ऐसा कुछ भी नहीं था। तो सबसे पहले आंख कहां गई? सबसे पहले गई टॉप लेफ्ट। यही चीज हमें हीट मैप में भी दिखी, यही चीज हमें यहां भी दिख रही है। उसके बाद अगर आप ब्लैक एंड व्हाइट मेन्यू को देखो तो ये टिपिकली जेड मूवमेंट जो है आपका, उसको डिनोट करता है कि टॉप लेफ्ट से टॉप राइट, उसके बाद डाउन, फिर लेफ्ट टू राइट, फिर डाउन, फिर लेफ्ट टू राइट। सो अगर कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, आपका मेन्यू बिल्कुल प्लेन हो, कोई भी विजुअल अट्रैक्शन उसके अंदर यूज नहीं किया गया है, तो आंखें जेड मूवमेंट को फॉलो करेंगी। लेकिन अगर डिस्ट्रैक्शन है जो आप केयरफुली अलग अलग जगह पे प्लेस कर सकते हैं, यही डिजाइन है, यही आर्ट है। अगर आपने वो किया तो ये जो जेड मूवमेंट की थ्योरी है वो गलत साबित हो जाती है और आंखें मूव करती हैं, फिर आपने डिस्ट्रैक्शंस को कैसे प्लेस किया है उसके ऊपर। अगर आप देखो कलर्ड मेन्यू और आप देखो ब्लैक एंड व्हाइट मेन्यू, तो जो मैं कह रहा हूं वो आपको फर्क साफ समझ में आ जाएगा। अब ये तो बात हुई कि हीट मैप क्या कहता है, गेज पाथ क्या कहता है। इसके अलावा एक और साइंटिफिक रिसर्च हुआ था। वो साइंटिफिक रिसर्च है स्कैन पाथ, जो इंडस्ट्री में कई जगहों पे हुआ था और एक गैलप ने भी रिसर्च किया है। जो स्कैन पाथ है उसके हिसाब से जो राइट साइड का सेंटर है, अगर आप 2 पेज का मेन्यू ले रहे हैं, ये देखिए हमारा 2 पेज का मेन्यू है। अब ये 2 पेज के मेन्यू में जो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब टॉप राइट सेक्शन जो है, वो सबसे पहले वहां पे नजर जाती है। वहां से नंबर 2, फिर उसके बाद 3, नंबर 4, 5, 6, 7 ऐसे। सो ये जेड मूवमेंट नहीं है, जिग जैग मूवमेंट है, स्टार्टिंग एट द टॉप राइट। अभी तक हमने क्या देखा था? टॉप लेफ्ट था। हीट मैप हो या गेज पाथ हो, दोनों में हमें दिखा था टॉप लेफ्ट। यहां हम लोग देख रहे हैं जो इंडस्ट्री कन्वेंशन है उसके हिसाब से टॉप राइट। तो अगर कन्वेंशन को फॉलो करें तो इसका मतलब है जो आपकी सबसे सिग्नेचर डिशेस हैं, जो सबसे हाई प्रॉफिटेबल डिशेस हैं आपकी, वो आनी चाहिए यहां पे, राइट? टॉप राइट सेक्शन, दैट इज द ऑप्टिमम पोजीशन फॉर योर बेस्ट डिशेस। इससे तो यही समझ में आता है। लेकिन इसको ठीक कॉन्ट्राडिक्ट करता हुआ एक दूसरा सर्वे है, वो भी इंडस्ट्री में ही हुआ है, वो भी इंडस्ट्री के बड़े बड़ी कंपनियों ने ही कराया है, जिसको गैलप सर्वे कहते हैं। गैलप इज अ लार्ज रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो इस तरह के सर्वे और बहुत अलग तरह के बिहेवियरल सर्वेज के लिए जानी जाती है। ना गैलप सर्वे में ऐसा उन्होंने बताया कि जेड मूवमेंट तो होता है पर उल्टा होता है, लेफ्ट टू राइट एंड डाउन नहीं होता है, टॉप टू डाउन एंड देन टॉप, ऐसा होता है ना कंफ्यूजिंग। कोई कहता है राइट साइड का सेंटर होना चाहिए, कोई कहता है टॉप लेफ्ट होना चाहिए, कोई कहता है जेड मूवमेंट होना चाहिए, कोई कहता है इन्वर्टेड जेड मूवमेंट होना चाहिए, कोई कहता है ऐसे जिग जैग मूवमेंट होना चाहिए। इसीलिए कंफ्यूजन है, क्योंकि सो मेनी थ्योरीज आर देयर, इतने सारे रिसर्च हैं, इतने सारे अलग अलग एविडेंसेस हैं। आप क्या करेंगे? आपका एक रेस्टोरेंट है, आपको उस रिसर्च से मतलब नहीं, आपको तो एक सिंपल मेन्यू बनाना है। आप एक रेस्टोरेंट चला रहे हैं या क्लाउड किचन चला रहे हैं या घर से बिजनेस कर रहे हैं, आपको एक मेन्यू बनाना है। अब आप चाहते हैं कि भाई ये सारी चीजें छोड़ो, मुझे बताओ मुझे क्या करना है। आपके लिए बहुत सिंपल सा कंक्लूजन लेकर के आया हूं मैं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। जो कंक्लूजन है इसमें मेरा कहने का मतलब है, जो अलग अलग रिसर्च से पढ़ के मैंने जाना, जो अलग अलग मेन्यू को देख करके समझ में आया, एक होता है आपका स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या होता है कि आप किस ऑर्डर में खाना खाना चाहेंगे। अगर आपने मल्टी क्यूजीन मेन्यू बनाया है
तो उसमें सूप है, स्टार्टर है, सैलड्स है, मेन कोर्स है, रोटी है, राइस है, डेजर्ट है। तो आप किस तरह से ऑर्डर चाहेंगे कस्टमर से, कस्टमर के खाने का क्रम या सीक्वेंस क्या होना चाहिए? सूप फॉलोड बाय स्टार्टर, फॉलोड बाय सैलड, मेन कोर्स, रोटी, चावल, पराठे, फॉलोड बाय डेजर्ट, इन बिटवीन कहीं पे एक आपने बेवरेज का सेक्शन लगाया। ये है स्टिमुलस। मैं जो कहने जा रहा हूं अब ध्यान से सुनिएगा। आपके मेन्यू में सबसे पहले आपको देखना है स्टिमुलस क्या है। आप कस्टमर से किस ऑर्डर में, किस सीक्वेंस में ऑर्डर चाहते हैं, किस ऑर्डर में ऑर्डर चाहते हैं, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो किस सीक्वेंस में आप कस्टमर से ऑर्डर चाहते हैं, सबसे पहले वो ध्यान में रखिए, वो है आपका स्टिमुलस। एक बार जब आपने स्टिमुलस समझ लिया तो बाकी सबको छोड़िए, गैलप सर्वे फॉलो कीजिए। सबसे ज्यादा ये चलता है आज के डेट में। गैलप सर्वे क्या कह रहा था? गैलप सर्वे कह रहा था टॉप डाउन, देन टॉप, देन डाउन। सो अगर मैं एक मल्टी कोर्स मेन्यू बना रहा हूं जहां पे ब्रेड्स है, मेरे पास एपेटाइजर्स हैं, सैलड्स हैं, इटालियन है तो पास्ताज होंगे, एंट्रीज मतलब मेन कोर्स, और लास्ट में छोटा सा जो समथिंग अबाउट योर रेस्टोरेंट, व्हाट्स योर यूएसपी, व्हाट्स योर एड्रेस, और होम डिलीवरी के लिए क्या नंबर है, ये सारी चीजें आपने रेस्टोरेंट इंफॉर्मेशन में बता दी। ये है मेरा सिंपल स्टिमुलस मेन्यू जो कि बना है सीक्वेंस ऑफ ऑर्डर के हिसाब से, जो बना है गैलप सर्वे पे बेस्ड। अब इसके बाद भूल जाइए टॉप लेफ्ट। टॉप लेफ्ट ही सबसे इंपॉर्टेंट है आपका, सबसे पहले आप वही ऑर्डर प्रेफर करेंगे। टॉप राइट जो अलग रिसर्चर्स ने बताया था उसको भूल जाइए। ये है आपका बेसिक मेन्यू लेआउट अगर आप 2 पेज का मेन्यू बना रहे हैं तो। अगर आपका सिंगल पेज का मेन्यू है तो एज ऑब्वियस इट विल बी टॉप डाउन। ऊपर से शुरू करेगा कस्टमर, पढ़ते पढ़ते नीचे तक आएगा। वेरी सिंपल। ये है हमारा प्लेन डिजाइन। ये जो प्लेन डिजाइन है, अब इसमें थोड़े से आते हैं ट्विस्ट्स एंड टर्न्स। ट्विस्ट्स एंड टर्न्स क्या आएंगे? ये आएंगे। इन जनरल जो सबसे टॉप था मेरा वो हाई विजिबल एरिया है इन जनरल। लेकिन अगर मैं बीच में कोई बड़ा सा सर्कल बना दूं, मैं बड़ा सा बॉक्स लगा दूं, एक कॉन्ट्रास्टिंग कलर बना दूं, एक बहुत अच्छा फ्रेम या डिजाइन डाल दूं, तो सबसे पहले नजर वहां जाएगी। सो आपको ये 2 चीजें ध्यान में रखनी है। इन जनरल अगर आपने प्लेन लेआउट रखा है तो कस्टमर की नजर सबसे पहले टॉप लेफ्ट पे आएगी। अगर आप चाहते हैं कि कस्टमर टॉप लेफ्ट को ना देखे, कुछ और देखे, तो जिस एरिया को आपको हाई विजिबिलिटी देनी हो, जिस एरिया को आपको विजिबल बनाना हो, उस एरिया में थोड़ा डिजाइन लाइए, थोड़ा कलर लाइए, थोड़ा कंट्रास्ट लाइए, थोड़ा ट्रीटमेंट दीजिए उसको। बॉक्स बनाइए, फ्रेम बनाइए, कुछ अलग डिजाइन दीजिए, एक अट्रैक्टिव पिक्चर लगाइए, ये सब कीजिए अगर किसी और एरिया को आपको विजिबिलिटी देनी हो तो। इसके अलावा जो कलर्स हैं, जो फॉन्ट सिलेक्शन है, फ्रेम है, ये सारी चीजें तो हैं, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ये सारी चीजों के बाद आपको वो पहले देखना था कि ये जो मेरा सीक्वेंस ऑफ ऑर्डर है और किस जगह पे आई मूवमेंट होती है, उसके हिसाब से आप अपना मेन्यू डिजाइन कीजिए। तो उम्मीद है ये वीडियो आपका कंफ्यूजन क्लियर करेगा। अगर ज्यादा समझना है मेन्यू के बारे में तो हमारा एक मेन्यू प्राइसिंग डोमिनेशन कोर्स भी है और उसका एक फ्री वेबिनार भी है, दोनों का लिंक नीचे दिया हुआ है, जहां हम आपको स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं कि मेन्यू, एक एवरेज मेन्यू, एक डोमिनेटिंग मेन्यू कैसे बनता है। पूरे 15 स्टेप्स हैं उसके लिए। वो पूरा का पूरा मैं आपको वेबिनार में बताता हूं। कभी इच्छा हो, कभी अपने मेन्यू को हाई कन्वर्टिंग मेन्यू बनाने की इच्छा हो तो वेबिनार जरूर अटेंड कीजिएगा, नीचे लिंक दिया हुआ है। इसके अलावा और भी बहुत सारे वीडियोस हैं। इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी नए वीडियोस लेकर के आता हूं आपको सबसे पहले उसकी जानकारी मिले। टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।